हाय हेमा। गुड मॉर्निंग। आज 1 नवंबर है। 11 बजे हैं। 111 वैसे भी डेट है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मिरर वर्क। और मैं विश करती हूँ कि तुम्हें पूरा वो नॉलेज मिले जिसके लिए तुमने ये मिरर वर्क बुक वर्कशॉप में ज्वाइन किया है। और वो 44 डेज में मैं जो भी वैल्यू देना चाहती हूँ वो तुम एग्जैक्टली वैसे ही एक्सट्रैक्ट कर पाओ। जैसे मुझे मेरे ऊपर इम्पैक्ट हुआ वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी उतना इम्पैक्ट करे कि तुम्हें आगे से जाके कभी भी इनसिक्योर फील ना हो। फियर, रिग्रेट, रिजेंटमेंट वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। पर अब तुम्हें पता हो कि कैसे उन सबको हैंडल करना है। पहले जैसे डेस्परेट फील कर रही थी या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कभी भी कुछ भी सिचुएशन हुआ, इवेंट हुआ, आगे से जाके तुम्हें ऐसा कभी भी फील ना हो। वो चेंज में खुद के लिए मैंने देखा। और उसी के लिए मैं इतना वाव करती हूँ मिरर वर्क बुक का इफेक्टिवनेस में। और लुइसे ने जो भी काम किया है उन्होंने भी बहुत सारे मिलियंस लोगों के ऊपर ये काम करके उन्होंने भी वही इम्पैक्ट देखा है। तो शुरू करें आज का मिरर वर्क। तो आज हम देखेंगे बस इंट्रोडक्शन। और हर क्लास में आपको चाहिए एक छोटा सा हैंडी मिरर लेके आओ। अपना एक नया नोटबुक ले आओ। सेपरेट हो। और कोई बुक के साथ उसको मिलाओ मत। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये बहुत वैल्यूएबल है। इससे आपका पूरा जो भी अंदर का कचरा है उसको पूरा निकालना है हमें। आप जब कुछ खाना खाते हो तो क्या करते हो? साफ प्लेट में देते हो ना। या जो प्लेट में पहले से खाना खाया हो, सड़ा हुआ, बदबू हुआ, कुछ भी आ रहा हो, उसी प्लेट में अगर कोई दे देगा खाने के लिए, आप खा पाओगे क्या? चाहे वो जितना भी फ्रेश खाना हो, नहीं खा सकते ना। वैसे ही हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब तक हम वो पुराने एक्सपीरियंसेस को क्लियर नहीं करते हैं तब तक हमें जो भी नया एक्सपीरियंस मिलता है हम उसको कंप्लीटली उसको फील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे बीच में वही पुराना जो भी रह गया है वो अभी सड़ के बदबू आ रहा है और हमने उसको क्लीन नहीं किया। और वही रीजन है कि बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस आते हैं पर हम उनको जैसे फील करना चाहिए या फिर माइंड में सोचते हैं कि मुझे अच्छे से फील करना है, मैं रिलेशनशिप में अच्छे से रहना चाहती हूँ, मैं अपना अबंडेंस फील करना चाहती हूँ। ये तो हमारा बर्थ राइट है। क्योंकि हम लोग जब पैदा हुए भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया कि हमारा खाना पीना रहना सब कुछ का इंतजाम करके ही भेजा है। पर हमें क्यों इतना बर्डन फील होता है कि जैसे हम ही सब कुछ कर रहे हैं? तो वो बर्डन को हटाना है। और हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट, फेथ एंड सरेंडर लाना है खुद के अंदर। वो सब कुछ हम खुद के अंदर लेके आ पाएंगे जब हम वो पिछला वाला जो भी सड़ा बदबू कुछ भी है उसको हम पहले क्लियर करेंगे। तो मैं आपको आज शेयरिंग करती हूँ हमारा बुक का। मैंने आपको दोनों पीडीएफ दे भेज दिए हैं, अगर आप चाहो तो बुक खरीद भी सकते हो। क्योंकि खरीद लेते हो तो आसान होता है, कभी भी आपको ऐसे नहीं होता है कि लैपटॉप खोलो फिर देखो, इतना चाहिए नहीं होता है। तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं आपको से वो शेयर करती हूँ। दिखाई दे रहा है? हाँ, अनम्यूट कर लो। कोई तो है नहीं। और जयश्री का कुछ काम है शायद। वो हाँ, काम फिनिश करके आएगी, नहीं तो उसे रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। तो हाँ, ये है हमारा मिरर वर्क बुक। ये लुइसे ने लिखा था। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलिंग ऑथर के हिसाब से ये बुक भी उनका चालू है। और ये बुक मोस्टली आपका इनर ट्रॉमा जो भी होते हैं उनको क्लीन करने में मोस्टली हेल्पफुल होता है। तो ये बुक का असल मकसद है कि 21 डेज टू हील योर लाइफ। आपके लाइफ में जो भी ट्रॉमाज है, जो भी पिछला है, और वन वर्ड में मैं बोलूं तो आपके पास्ट को आपको क्लीन करना है ताकि आप ये प्रेजेंट को अच्छे से महसूस कर पाओ। और जो आपको फ्यूचर में चाहिए उसको आप अच्छे से, आपको वो क्लैरिटी आए और उसी में आप जी पाओ। इसमें बहुत सारे बुक्स के नाम लिखे हैं, ये सारे लुइस ए के बुक्स हैं। ऑल इज वेल, कलर्स एंड नंबर्स, एम्पावरिंग वुमेन, एवरीडे पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सपीरियंस योर गुड नाउ,
और गार्डन ऑफ थॉट्स, ग्रैटिट्यूड, हील योर बॉडी, फिर हील योर बॉडी ए टू जेड, हार्ट थॉट्स, आई कैन डू इट, inner wisdom, letter to Louis, life loves you, life, reflection on your journey, love your body, love yourself, heal your life, feel loving yourself to great health, meditation to heal your life, modern day miracles, the power is within you, power thoughts, present moment, times of our lives, you can create exceptional life, you can heal your heart, you can heal your life, you can heal योर लाइफ अफर्मेशन किट, यू कैन हील योर लाइफ कंपेनियन बुक। फिर उन्होंने चिल्ड्रन के लिए भी, बच्चों के लिए भी बहुत सारे बुक लिखे हैं। मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, और उनका बहुत सारे रिकॉर्डेड सीडी प्रोग्राम्स भी हैं। So let me welcome you to all those who are ready to experience the joy of mirror magic. आप अभी रेडी हो मिरर मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए। इसीलिए देखो, मैं पता नहीं, आपको भी पता होगा, शायद 1-2 महीने से मैं कितना उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ। पर वो बोलते हैं ना, जिसी को चाहिए वो होगा डेफिनेटली, वो अभी उसके लिए तैयारी भी उसको अंदर से होना चाहिए कि वो अगर रेडी होगा तभी जाके हम उसको दे पाएंगे। अगर कोई रेडी नहीं है, चाहे आप उसको फ्री में भी दे दो, फिर भी उनको नहीं मिलेगा। जैसे आज का तो फ्री है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकते थे, पर नहीं ज्वाइन किए तो क्या कर सकते हैं। सो इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं पहले मैं दिखा देती हूँ। वीक 1 में ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। पहला तो है आप खुद को जानते हैं, फिर आपका अंदर का जो है इसको क्लीन करते हैं, फिर दूसरों के लिए आप कैसे अच्छे से रहते हैं, फिर अपने सोसाइटी के लिए भी कैसे यूजेबल होते हैं। तो उसमें एक्चुअली 2 चीजें काम करती है। फर्स्ट है हमारा सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन हमारा कैसे काम करता है? हाँ, सेल्फ रिजर्वेशन हमारा कैसे काम करता है, देखो जैसे पहले हम लोग रहते थे, जो बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज में क्या होता था, लोग केव्स में रहते थे और जंगल में वही एनिमल्स को शिकार करके खाते थे। बहुत ज्यादा उनको भय होता था, फियर होता था फॉर सर्वाइवल, कहीं कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो लिविंग का सर्वाइवल बहुत ज्यादा फियर था। उसमें क्या सिचुएशन था, कभी भी फियर आए तो आपको या तो उसमें से भाग जाना है, या फिर कैसे करके खुद को बचाना है। ये सिचुएशन कैसा था कि इंस्टेंटली उसमें आपको एक्शन लेना होता था। कभी कोई टाइगर आ गया, भालू आ गया, तो उसमें आप क्या होता था, फियर आया, इमीडिएटली आपने कुछ स्टेप लिया, फिर आप नॉर्मल कंडीशन में आ गए। पर अभी हमारे मॉडर्न डेज में क्या हो रहा है, हमें जो फियर है वो हमारे साथ में ही रह रहा है। ऐसा इंस्टेंटली नहीं होता है कि इंस्टेंटली फियर आया फिर हमारा वो नर्वस ब्रेकडाउन कूल डाउन हो गया, वैसा नहीं होता है। वो फियर हमारे माइंड में ही घर कर गया है। अभी नहीं तो हम देखेंगे कि हमारा जो भी हम 50 इयर्स बैक, 20 इयर्स बैक भी अगर सोचेंगे, तो जो फैसिलिटी बहुत लोगों को नहीं मिल रही थी, पता नहीं 1000 इयर्स का इतना स्ट्रगल था, जिसका हम आज जो भी फ्रूट्स है उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारा लाइफ कितना कंफर्टेबल है, कपड़े धोने से लेके, घर में इलेक्ट्रिसिटी से लेके, कहीं पे जाना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सब कुछ सही है। अगर इतना हमारा कंफर्टेबल लाइफ है, तो फिर क्यों हम खुश नहीं रह पाते हैं? क्या हो गया है हम तो इतना कुछ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कहीं पे घर बना लिया तो पता नहीं कितने एनिमल्स अभी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट सारे कट करके उसी में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया, अपने कंफर्ट के हिसाब से बहुत कुछ चीजें यूज कर रहे हैं। अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सही करने के लिए आपने कितना कुछ कर लिया। कभी गर्मी हुआ तो आपने इंस्टेंटली फैन लगा लिया, एसी लगा लिया, करंट है आपके पास। कभी खाने का मूड हुआ तो आप कुछ बना लिया, रेडीमेड फूड हुआ, या फिर बनाने का मन भी नहीं है तो जोमेटो स्विगी भी है, आप उसमें से भी ऑर्डर कर लेते हो। फिर आपको क्यों इतना मेंटल स्ट्रेस रहता है? कौन सा वो चीज है? तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग ने ये समझ लिया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंफर्ट कैसे लाए, और कैसे इंस्टेंटली हम वो कुछ भी डिस्कम्फर्ट हमें फील हो रहा है, उसको हम कैसे इंस्टेंटली कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आएंगे।
इसमें हम देर नहीं करते हैं, इंस्टेंटली हो जाता है। गर्मी हुई मतलब इंस्टेंटली फैन ऑन करो, और ज्यादा गर्मी हुई इंस्टेंटली एसी ऑन कर दो। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो खुद से पंखा कर लो, कुछ भी कर लो। हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सही करने में बहुत माहिर है, पर क्यों हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को सही नहीं कर पा रहे? कभी एंगर आया, क्यों इंस्टेंटली सही नहीं हो जाता? कभी फियर आया, क्यों इंस्टेंटली हम फिर से बैक टू हमारा नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड वो इसी में नहीं आ जाते? वो बोलते हैं कि हमारा नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है कि हमें आनंद में हमें हमेशा रहना है, ब्लिस, ब्लिस ऑफ लाइफ वी शुड एक्सपीरियंस ऑलवेज। लेकिन वो ब्लिस हमें नहीं मिलता है, उल्टा हम वो फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इसके ट्रैप में इतना उलझ जाते हैं, और उसी को हमारा माइंड बार 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 हमें प्ले करता है, जिसके वजह से हमारा दिल दुखी होता है। फिर हमें लगता है अरे मैं तो क्या चाहती थी, और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं रिलेशनशिप अच्छा चाहती हूँ लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है, देखो। मैं चाहती हूँ कि मेरा पैसा बहुत अच्छे से अबंडेंस में आए, लेकिन वो तो स्टक है। थोड़ा सा भी पैसा खर्चा करो, फिनिश हो जाता है, और मैं पैसे को होल्ड करके नहीं रख पा रही। तो ऐसे करके बहुत सारे चीजों में हम लोग जो कंट्रोल रखना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि उसमें होल्ड करके पकड़ के रखें, कि हम जैसा चाहते हैं वैसे ही सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग रन करे। पर वो क्या हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अगर इतने मिलियन लोगों में एक का फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ नहीं मिलता है, पर आप चाहते हो कि आपका माइंड के हिसाब से, आपके इमोशंस के हिसाब से दूसरा पर्सन एकदम से मैचिंग हो जाए, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमें वो सारे चीजों को समझनी होगी, और उससे पहले, दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझनी होगी। क्योंकि हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपने बॉडी का केयर करने के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, बट बेसिकली वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग लिविंग इन दिस बॉडी। तो वो सोल के लिए हमने क्या किया? जब तक हम ये सोल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ भी आगे नहीं हो सकता। वो बोलते हैं ना, योर इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स योर आउटर वर्ल्ड। तो मिरर प्रिंसिपल वही कहता है कि आपका इनर वर्ल्ड जैसा है, आपको वही चीजें बाहर ही दिखता है। अगर आपके अंदर फियर है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको फियर मिलेगा। अगर आपके अंदर एंगर है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई कुछ तो कर देगा कि आपको एंगर आ जाएगा। तो जब तक आप खुद को क्लियर नहीं करोगे, तब तक चाहे आप ये सिटी में रहो, कोई गांव चले जाओ, कोई अब्रोड चले जाओ, या हेवन में भी चले जाओ, ये चीजें आपकी पीछा करेगी। आप चाहे कितना लग्जूरियस लाइफ मेंटेन कर लो, पर आपके मन में वो अगर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर को आप क्लियर नहीं करते हो, तो आपको हैप्पीनेस कहीं पे भी फील नहीं होगा। ओके, सो लेट मी शेयर द बुक अगेन। शबा, एक मिनट। हाँ बोलो। मेरी एक फ्रेंड ना, वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया कि आपका ये क्लास फ्री है, तो मैं उसको ये लिंक भेज दूँ अगर वो इंटरेस्टेड है हाँ, तो ज्वाइन फर्स्ट टू करना। डेज ओनली। हाँ, उसके फर्स्ट बाद टुडे अगर वो पे करती है तो आ पाएगा। हाँ मैं भेज दो। भेज देती हूँ। हाँ। मैं उसको एक कॉल कर दूँ? अच्छा करो।
हो गया? ओके। तो आज हम लोग ये बुक के थ्रू जो भी चैप्टर्स जाएंगे वो ऐसा होगा। डे वन में हम सीखेंगे हाउ टू लव आवर सेल्फ। क्योंकि हम लोग जितना भी दावा करते हैं कि मैंने तो अच्छा कपड़ा पहनती हूँ, मैं तो अपने पसंद का खाती हूँ, पर ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपने आप को ही प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी बुरा हो जाता है तो हम इमीडिएटली खुद को ब्लेम करने लगते हैं। तो जबकि हम बाहर ही सबको दिखाते हैं कि आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम वेयरिंग सो गुड ड्रेसेस, आई एम ईटिंग सो हेल्दी, बट स्टिल समहाउ वी आर नॉट लविंग आवर सेल्फ। तो डे वन में हम वही सीखेंगे, लविंग योर सेल्फ। डे टू में सीखेंगे मेकिंग योर मिरर योर फ्रेंड। तो हम लोग जो बाहर कहीं पे फ्रेंडशिप का ढूंढ रहे हैं कि हमारा कोई फ्रेंड बन जाए, पर हम थोड़ी टाइम भी अकेले खुद के साथ नहीं बिता पाते। अगर हम खुद के साथ अकेले नहीं रह पाएंगे तो कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा हमारे साथ कंफर्टेबल रहेगा? तो ये हमें लर्न करना है कि खुद के साथ हमें पहले वो बॉन्डिंग बनानी है कि अगर दूसरे आते हैं तो वो बोनस है। पर मैं जैसे जब बर्थ के टाइम पे अकेले ही आई थी, पहला फ्रेंडशिप मेरा खुद के साथ ही है। फिर देखेंगे अपना मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब हम खुद के साथ कैसे बात करते हैं। कहीं हम खुद को बार बार कोस तो नहीं रहे, तुम गोरी हो, तुम काली हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम ढंग से बाहर नहीं जा पाती हो, तुम्हें दूसरा कोई बोल दे तो तुम ऐसे रिएक्ट करती हो, हाय रितिका। तो ऐसा करके हम जो सोचते हैं वो सब चीजों को हमें निकालना है। सो यहाँ पे हम मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक करते हैं, लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई थाली में अगर कुछ खाना कभी सर्व हुआ था और वो थाली साफ नहीं हुआ, तो आप उस थाली में मैं अगर अभी का नया फ्रेश खाना भी बना के तो आपको सर्व करूं और मैं बोलूं देखो मैंने कितने दिन से बनाया है, कितना टेस्टी है, कितना फ्लेवरफुल है, खा के तो देखो, तो आप बोलोगे "यार, वही प्लेट में दे रही है कैसे खाऊं"। तो वैसे ही हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस में होता है। क्योंकि हम अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाते हैं, वही पास्ट के साथ हम अभी अपना प्रेजेंट लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। चाहे वो प्रेजेंट कितना भी खूबसूरत हो, हम वही पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही अपना प्रेजेंट को जज करने लगते हैं, उसको कंपेयर करने लगते हैं। उसी के वजह से हमें जैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए वैसा एक्सपीरियंस हम नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। फिर है रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक्स। जैसा मैंने बोला कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी होता है आप इंस्टेंटली खुद में गलतियां ढूंढने लगते हो। मैं अगर आपको बोलूं हेमा योर हेयर आर ग्रीन, हेमा बोलेगी है श्रावणी की आंखें खराब है, मेरे हेयर्स तो ब्लैक है। पर अगर मैं हेमा को बोल दूं कि हेमा यू आर नॉट ए गुड गर्ल, हमेशा ना तुम ऐसे चिपको हो जाते हो, फिर हेमा को डाउट आ जाएगा, हाँ, सच में क्या, सच में मैं ऐसा होती हूँ क्या, पता नहीं मैंने क्या कर लिया। तो हेमा क्या करेगी, अपने माइंड में पूरा इंट्रोस्पेक्ट करने लगेगी, कितना सारा पास्ट इवेंट कहाँ पे उसने गलती कर लिया। क्यों ऐसा होता है? आप अगर कुछ दिखता है तो उसमें तो आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं इसका ही गलती है, मैं तो सही हूँ। पर अगर कहीं पे कुछ नहीं दिखता है, मोस्टली क्वालिटीज ऑफ आवर्स, कुछ भी कोई बुरा बोल दे कि आज तुम अच्छी नहीं दिख रहे हो, आज तुम्हारे आंखें कैसे दिख रही है, आज तुम थोड़ी सी मोटी दिख रहे हो, तो इंस्टेंटली हम खुद को ही क्रिटिक्स करने लगते हैं, खुद को ही क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। तो उसको भी हमें दूर करना है। ये सारा हम सीखते हैं वीक वन में। नेक्स्ट है लविंग योर सेल्फ। ये पूरा वीक का पूरा रिव्यू होता है डे सेवन में। फिर डे वीक टू में हम क्या सीखेंगे, लविंग योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड क्या है? आपके अंदर जो बच्चा है, आपका जो दिल है, आपने क्या किया, अपने माइंड में बहुत सारे हर्ट को रिप्ले किया, बार 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 रिप्ले कर करके अपने दिल को दुखी किया। अभी आप चाहते हो कि मैं क्यों अच्छा नहीं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो तो बहुत पुराना इवेंट हो गया है, वो सिचुएशन पुराना हो गया है, या फिर वो पर्सन जिसने आपको वो ट्रॉमा दिया वो भी पुराना हो चुका है। आपको लगता है कि मैंने तो छोड़ दिया वो इवेंट को, वो अभी मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो इम्पैक्ट करता है क्योंकि आपने उसको दुख दिया अपने दिल को। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, आपकी कोई फ्रेंड है, आपको कुछ हर्ट किया,
फिर उसने, आप चाहते थे कि वो आपको आके सॉरी बोले और आपको पहले पैचअप करे, फिर आप उससे बात कर पाओ। वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आप उससे फ्रेंडशिप भी तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो तो हर्ट किया, ऊपर से आपको ताना मार रहा है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, पर वो आपको ही ब्लेम किए जा रहे हैं कि आप ही की वजह से सब कुछ हुआ। फिर आप क्या करोगे? उसके साथ दोस्ती करोगे या उसको डिस्टेंस मेंटेन करोगे? बोलो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। डिस्टेंस मेंटेन करें। राइट, डिस्टेंस हाँ। मेंटेन करोगे। तो हम कैसे अपने आप को इतना कोसते हैं, अपने आप को इतना बुरा भला कहते हैं। दूसरे तो कहे, दूसरों ने कुछ कहा, पर हमने भी खुद को बहुत कुछ कहा। फिर हम सोचते हैं कि मैं क्यों खुश नहीं रह पाती हूँ। आज तो अच्छा ड्रेस मिला, आज तो ये इवेंट गया, मेरा बर्थडे गया, मैंने केक भी लाई, पर क्यों मैं खुश नहीं हूँ? क्योंकि आपका अंदर का वो बच्चा खुश नहीं है, और वो चाहता है कि आप पहले उसको समझो, आप पहले उसके साथ सॉरी बोलो, आप पहले उसके साथ पैचअप करो, उसके साथ प्यार से बात करो, तभी जाके आप जो चाहते हो उसी में वो आपको कोऑपरेट करे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, डे 9 में भी हम लोग वही सीखते हैं, लविंग योर इनर चाइल्ड। फिर डे 10 में हम सीखते हैं लविंग योर बॉडी, हीलिंग योर पेन। कितनों को पता है कि आपने माइंड में जो भी स्ट्रेस रहता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर आता है? पता है आप लोगों को? अगर आपके माइंड में कुछ स्ट्रेस है तो आपको इमीडिएटली हेडेक हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रहा है तो आपको शोल्डर एक हो जाएगा। अगर आपको मन के अंदर गिल्ट है या एंगर है, आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो हमारे बॉडी हमारे माइंड के साथ एकदम से रिलेटेड है। हम सोचेंगे मैंने तो माइंड में सोचा, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एक दिन में 72,000 थॉट आते हैं। पर वो सारे चीजें अगर पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव होती है, तो हमारे बॉडी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। क्योंकि हमारा बॉडी एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखता है, पर हम है स्पिरिचुअल बीइंग। इसीलिए हमें अपना बॉडी, माइंड एंड सोल को, तीनों को अलाइन रखना ही है। अगर हम जब तक ये नहीं सीखेंगे, जब तक ये यूनिवर्सल रूल को हम नहीं सीख लेते हैं, तब तक हमारा एक्सीडेंट होता ही रहेगा। आप सपोज इमेजिन करो, आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपको पता नहीं है कि क्लच, गियर, ब्रेक कहाँ पे कुछ है, लेकिन आप उस गाड़ी में बैठे हो। आपको क्या लगता है आप कितना सही से जा पाओगे? और आप खिड़की से सारे गाड़ियों को देख रहे हो, ये गाड़ी अच्छा है, ये गाड़ी बुरा है, ये ऐसा चला रहा है, वे वैसा चला रहा है। आपको क्या लगता है आपका गाड़ी सही डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी ना। हम्म। तो डेफिनेटली क्या करना है आपको? आपको पहले अपनी गाड़ी की जो भी टेक्निकलिटीज है उसको समझनी पड़ेगी। फिर इसको आप कैसे रन करोगे वो समझनी पड़ेगी। तभी जाके आप अपने गाड़ी को स्मूथली रन कर सकते हैं। फिर आपको दूसरों को देखना नहीं पड़ेगा कि कौन कैसा चला रहा है, बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल योर ओन व्हीकल। तो वही चीजें हम सीखते हैं यहाँ पे, कि कैसे हम वो सारी चीजों को खुद से हैंडल करें। फीलिंग गुड एंड रिलीजिंग योर एंगर, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे एंगर होते हैं जो हम सिचुएशन के साथ भूलना चाहते हैं, लेकिन हम भूल नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में रहते हैं, जिसका हम पेन भुगतते रहते हैं। देन ओवरकमिंग योर फियर, फियर हमें बहुत ज्यादा रहता है, बचपन से लेके अभी तक। आप सोचो, आपने कहाँ कहाँ खुद को कॉम्प्रोमाइज किया? जहां जहां पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया, उसका रीजन कुछ भी नहीं है सिवाय फियर के। आपको लगता है कि कहीं रिलेशनशिप ना टूट जाए, कहीं दूसरा आपके बारे में बुरा ना सोच ले, कहीं आपका सोशल इमेज कुछ बुरा ना हो जाए। तो ये सारे फियर आपके मन के अंदर, सोसाइटी के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके अपब्रिंगिंग के थ्रू आपके मन में डाला गया है। तो अभी जो भी आपका एज है, अभी तक आपने जितने सारे फियर का स्टोर हाउस बना के रखा है, जब तक आप ये स्टोर हाउस को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। देन स्टार्टिंग योर डे विथ लव, कैसे आप अपना दिन लव के साथ शुरू कर सकते हो। देन लविंग योर सेल्फ का पूरा रिव्यू होता है वीक 2 में। पहले तो आपने सीख लिया कैसे अपना खुद का आप कनेक्शन बिल्डअप करोगे, कैसे अपना खुद का आप सही से रहोगे। फिर आपको क्या सीखना है? फॉरगिविंग योर सेल्फ एंड दोज हु हैव हर्ट यू, ये हम सीखते हैं वीक 3 में। फॉरगिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी
ये आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे माइंड में वो जस्टिफिकेशन का कीड़ा हमेशा से है कि हम कुछ भी सिचुएशन होता है, हम पहले तो खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं, वो दूसरा ही गलत है, मैं सही हूँ कहीं ना कहीं। और अगर कहीं पे सही नहीं हूँ तो गिल्ट आ जाता है। तो वो चीजें के लिए हम फॉरगिव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हमें लगता है कि दूसरे ने गलत किया, लेकिन मैं क्यों फॉरगिव करूँ उसको। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि फॉरगिविंग हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, फॉरगिविंग हम खुद के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि हमें बोला जाता है कि एंगर हो, कोई गिल्ट हो, कोई जो भी हम ट्रैप में फंसे हैं, वो जलते कोयले के जैसा होता है कि हमने खुद तो अपने हाथ में पकड़ के रखा है और हम चाहते हैं कि दूसरा उसमें जल जाए। पहला तो हमें खुद को ही क्लीन करना है। जैसे मैंने पहले बताया, किसी ने कुछ जख्म दिया, सपोज आप एक्सटर्नल जख्म के बारे में भी सोचो कि आप तो ये बॉडी में कहीं खरोच आ गई, कुछ भी हो गया, तो आप क्या करोगे? उसको बैंडेड लगाओगे, हील करोगे, या आप खुद ही जाके और थोड़ा जख्म कर दोगे? बैंडेज। एक्चुअली हमारे डे टू डे लाइफ में हम, लेकिन वो दूसरा वाला करते हैं मोस्टली। हम उसको हील करने के बजाय उसको ज्यादा खुरेदते रहते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसका गलत था, कौन गलत था, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं। ऐसे करते करते पता नहीं हमारा कब एक दिन, एक महीना, एक साल, पता नहीं किस किस का तो 10 साल, 12 साल, 20 साल भी निकल गए होंगे। फिर होता है हीलिंग योर रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप से ही हम लोग घिरे होते हैं। हमें पता नहीं कौन सा वो रिलेशनशिप है जिसके वजह से हम लोग आज स्टक है। पता नहीं, हो सकता है आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या फिर अडल्टहुड हो, या फिर आपका टीनेज में कोई रिजेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड अब्यूजेस भी हो सकते हैं। बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो पूरा ओपन अप होना है। आपको पूरे ट्रस्ट के साथ, सरेंडर के साथ, खुद के साथ कनेक्शन करना है। कहाँ पे वो आपका लैगिंग हो गया है, जिसके वजह से आज आप चाहते तो कुछ हो करना, लेकिन कर क्यों नहीं पाते। आज आप चाहते तो हो खुश रहना, लेकिन खुश क्यों नहीं रह पाते। आज आप चाहते तो हो सबके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करना, लेकिन पता नहीं क्यों वो पास्ट बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड होता है। आपके माइंड में आता है कि वो गलत है, मैं सही हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। ऐसे करते करते आप सबको जज करते करते खुद भी खुद को जज करने लगते हो। और मिरर वर्ल्ड ये बोलता है कि योर इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स योर आउटर वर्ल्ड। अगर आप खुद को जज करते हो, आप देखोगे बाहरी वर्ल्ड में भी आप सबको जज करोगे। अगर आपके खुद के अंदर बहुत ज्यादा फियर है, तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वही सिचुएशन मिलेगा जहाँ पे आपको और ज्यादा फियर ट्रिगर होगा। अगर आपके अंदर कुछ भी गिल्ट है, आप देखोगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारा सिचुएशन मिलेगा जहाँ पे आप वही ट्रैप में फिर से फंसते जाओगे। और उसका रिजल्ट होता है कि फियर, गिल्ट, रिजल्टमेंट, एंगर, ये चारों जो है हमारे हार्मोन को बिल्कुल डिसबैलेंस करते हैं। कोर्टिसol करके एक हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, जिसके वजह से हम जो खुश होना चाहते हैं वो फील नहीं कर पाते हैं। हमारा लाइफ कहीं दूसरे डायरेक्शन में जाता है, हमारा थॉट कोई दूसरे डायरेक्शन में जाता है। हम सोचते हैं मैं चाहती कुछ हूँ, करती कुछ हूँ, बोलते कुछ हूँ। तो वैसे ही होता है। फिर आपको चाहिए, अगर लिविंग स्ट्रेस फ्री, आप कैसे अपने डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहोगे, ये हम सीखते हैं। रिसीविंग योर प्रॉस्पेरिटी, जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको खाना तो दिया, बहुत अच्छे से खाना दिया, पर आपको थाली साफ करके नहीं दिया, है ना। तो आपको वो अच्छा वाला खाना भी आप रिसीव नहीं कर पाओगे। वैसे ही हमारे लाइफ में पता नहीं हमें यूनिवर्स कितना सारा अबंडेंस, कितने सारे खुशियां, कितने सारे मोमेंट्स देना चाहता है, क्योंकि हमारा वो पास्ट क्लीन नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको वो रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हम अपना वो प्रॉस्पेरिटी मोड ऑन करें, क्योंकि अब तक डे 17 में आते आते हमारा वो थाली, हमारा वो प्लेट जो भी है वो क्लीन हो गया हो। अगर आपने सही से सारा एक्सरसाइज करे, सही से सारा प्रैक्टिसेस करे, तो डेफिनेटली आपका वो क्लीनिनेस हो जाएगा। और अभी आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे कि कैसे आप वो प्रॉस्पेरिटी को हैंडल करो। और वो प्रॉस्पेरिटी कोई सा भी एरिया में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके मनी में, कुछ भी एरिया आप सोच लो, वो सारे एरियाज में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसका मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ बहुत बेचारीपन से काटा है।
जब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे इनर वर्क करना है, मुझे खुद के ऊपर ही काम करना है। पर मैं क्या करती थी, बाहरी दुनिया में सबका क्या गलत है, मैं कितनी बेचारी, मुझे सब इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसा मेरे मन में था। जब से मैंने खुद के ऊपर काम किया, और स्पेशली मिरर वर्क ने मेरे ऊपर बहुत वंडरफुली काम किया। तो मैं भी चाहती हूँ कि आपके ऊपर एग्जैक्टली मैं जैसे चाहती हूँ कि इम्पैक्ट करेगा, वैसे ही आपके ऊपर वो इम्पैक्ट आए, और आप ही आके मुझे बोलोगे कि ऐसा सच में होता है। अगर हम खुद के ऊपर काम कर लेते हैं, सच में मैजिक हो जाता है। तो आप वो सारे एक्सपीरियंस करो, मैं वो चाहती हूँ दिल से अपने। लिविंग योर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब आप अंदर से क्लियर हो जाते हो, जब आपको वो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस मिल जाता है, तो उसका फायदा किसको होता है बताओ? किसको होता है? मुझे ही होता है, हमें होता है। होता है। किसको होता है रितिका? खुद को होता है, सेल्फ को। खुद को होता है। आपको अगर हो गया फायदा, बहुत कुछ मिल गया आपको, फिर आप क्या करोगे नेक्स्ट? We'll give it back किसको दो? to the society, to people फैमिली को around. दोगे, पहले अपने फैमिली को दोगे, फिर नेबरहुड को दोगे, फिर सोसाइटी को दोगे। जब आप खुद से वो खुशी में रहोगे ना, तो आप सबको, आप जैसा चाहते हो वैसा दे सकते हो। तब आपको दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे रिस्पेक्ट दे दो, मुझे डिग्निटी दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे मनी दे दो। कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद खुद में ही फुलफिल्ड हो। तो वो फुलफिलनेस ही हमारा टारगेट है, एंड रिजल्ट है, जो हम ये कोर्स के थ्रू पाना चाहते हैं। देन क्या होता है, टीचिंग मिरर वर्क टू चिल्ड्रन। हमारे जो भी बच्चे हैं, आपको क्या लगता है आजकल के जमाने में वो बहुत स्ट्रेस फेस करते हैं? पहले तो इतने गैजेट्स नहीं थे, आजकल तो बोलते हैं 3 सेकंड का भी हमारा फोकस का फोकस का ड्यूरेशन नहीं है। हम कभी अगर मोबाइल बैठ जाते हैं, मोबाइल पकड़ के शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पे देखते जाते हैं। बोलते हैं, साइंटिफिकली रिसर्च हुआ है कि 3 सेकंड से ज्यादा हमारा फोकस का ड्यूरेशन अभी के लिए नहीं है। हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग तो वी आर मैच्योर पर्सन। हम लोगों ने अभी अभी मोबाइल देखा है, बस 5-10 साल पहले। पर हमारे बच्चे तो अपने पैदाइशी से ही मोबाइल देख के आ रहे हैं। पता बताओ उनको, उनके कितना मतलब वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है। पेरेंट्स तो पेरेंट्स, स्कूलिंग, फिर एनवायरनमेंट, फिर वो सोशल मीडिया, बहुत सारा इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है। जब हम खुद के अंदर वो फुलफिल्ड रहते हैं, तब हम अपना ट्रॉमा दूसरों को पास ऑन नहीं करते। सपोज हमारे पेरेंट्स ने बता लिया कि पैसा खर्च करोगे तो खत्म हो जाएंगे, तो आप क्या करते हो, पैसे को संभाल संभाल के खर्चा करते हो। कहीं पे जरूरी है तो भी आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, पर खुद को नेग्लेक्ट करते हो, क्योंकि आपको पेरेंट्स ने बताया है पैसा देख देख के खर्चा करो। जस्टिफाइड आपको नहीं लगता है, आप खुद में वो ऑर्डिनेस फील नहीं करते हो, तो आप दूसरों को क्या ऑर्डिनेस दोगे? आप वही सिखाते हो फिर अपने बच्चों को भी। फिर वो एक विशियस साइकिल जैसा शुरू हो जाता है कि आपने कुछ ट्रॉमा फेस किया, आपका कुछ फियर है, बट बेटा रास्ते में मत जाना, बेटा अंधेरे में मत जाना, 7 बजे के बाद मत जाना। हो सकता है आपने कुछ लाइफ सिचुएशन फेस किया, जरूरी नहीं है कि वही सेम सिचुएशन उसके साथ हो। आपको लगता है आप तो उसको अवेयर करा रहे हो, अवेयर करने के बहाने आप पता नहीं कितना ट्रॉमा उसके पास कर रहे हो। तो ये सारों को क्लियर करना कैसे है, हम इसमें डे 20 में सीखते हैं, टीचिंग मिरर वर्क टू चिल्ड्रन। देन डे 21 में हम सीखते हैं लविंग योर सेल्फ नाउ। इसमें एक्चुअली वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम ये वर्ल्ड, आई एम द मदर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये वाले थॉट प्रोसीजर के साथ जाए, कि हमें दूसरों में इतना खामियां ना दिखे। जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम दूसरों को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि दूसरा पर्सन आपके जैसा ही हो जाए? आप अगर इतना यूनिक हो, क्योंकि हम खुद को ही वो एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, हमें खुद में ही वो बुराई सारे दिखते रहते हैं, तो हमारा वही टेंडेंसी हो जाता है कि वही बुराई हम दूसरों में भी ढूंढते रहते हैं। फिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? आप ढूंढो दूसरे की बुराई, दूसरे ढूंढे आपकी बुराई। ठीक है ना? तो ऐसे करके हम ये सारे कवर करेंगे 21 डेज में। और फाइनली हम सीखेंगे 12 वेज
यू कैन लव योर सेल्फ नाउ एंड ऑलवेज। क्योंकि हमने जो सीखा ये ऐसा नहीं है कि आज के लिए सीख लिया, आज के लिए हमारे ऊपर काम आया, कुछ मिराकल्स हमने रिसीव किए, बस हो गया। एक्चुअली ये ऐसा है कि आपको सारे वेपन्स दिए जा रहे हैं कि कैसे आप अपने लाइफ में चाहे जो भी गिल्ट आएगा, कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी सिचुएशन में ट्रॉमा आता है, आपको ऐसे आना चाहिए कि आपको कैसे हैंडल करेंगे उसको। लाइफ इज नॉट परफेक्ट, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट। और वो परफेक्ट करने के लिए हम ये सारे यूनिवर्सल लॉ को सीख के उसी को अप्लाई करेंगे। जैसे गाड़ी हम ड्राइविंग सीखेंगे, उसके साथ सारे टेक्निकलिटी सीखेंगे, तब हम दूसरा कैसे चला रहा है उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना पड़ेगा। तब हम खुद अपने गाड़ी के ऊपर फोकस करेंगे और सारा कुछ सही हो जाएगा, दूसरे अपने रास्ते में सही से जाएंगे। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली फॉर होम, दूसरों के लिए या अपने लिए? हमारी खुद के लिए, खुद की। राइट? So welcome dear ones to my 21 days course on mirror work। और ये मैं यहाँ पे दे रही हूँ 44 डेज का। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि उसमें जो भी सारे एक्सरसाइज है, हम एक दिन तो वो डे 1 का रिव्यू करेंगे, फिर डे 2 में उसके सारे क्वेश्चन आंसर के थ्रू जाएंगे, जो आप खुद से भी करोगे, फिर आके मेरे साथ भी करोगे। ये मिरर वर्क को मैंने एटलीस्ट 4 बार तो प्रैक्टिस कर लिया है, पर मैंने देखा जब तक आप ये क्वेश्चन आंसर के थ्रू डीपली वर्क नहीं करते हो, तब तक मिरर वर्क आपके ऊपर काम नहीं करती है। फिर आपको लगता है क्या है ये 21 डेज का प्रैक्टिस तो मैंने कर लिया, मेरे ऊपर तो इतना कुछ काम नहीं आ रहा है। एक्चुअली काम आने के लिए आपको वो डीप डीप थॉट खुद के अंदर देना होगा, आपको खुद के साथ बैठना होगा। पता नहीं कितने साल आपने खुद को खुद से दूर किया है, आज से आपको खुद के साथ वो कनेक्शन बिल्डअप करना हो। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ आप दोनों के कि आप लोग अभी तैयार हो, आप चाहते हो कि खुद के साथ वो कनेक्शन बिल्डअप करो। नहीं तो हो सकता है कि पता नहीं लाइफ का कोई लाइफ स्टाइल का आप बता नहीं सकते। आज लाइफ है, कल रहेगा नहीं रहेगा ये हम नहीं बता सकते। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी डाइंग, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि हमारे लाइफ में हम कभी गारंटी नहीं दे के बोल सकते कि आज मैं अभी बात कर रही हूँ तो मतलब कल भी मैं जिंदा रहूंगी और अभी आके आपसे क्लास करूंगी, नहीं कर सकते। तो जो भी साल चला गया है वो चला गया है, और अभी अगर आप खुद के लिए थोड़ा सा टाइम लेके खुद के ऊपर काम कर लोगे, आप देखोगे आगे का लाइफ कितना स्मूथली जाता है। और हो सकता है आप ये सोल विंग में आगे के लाइफ में, आगे के जो भी जन्म आएंगे उसमें आप कैरी फॉरवर्ड करके ना लेके जाओ। इसी हिसाब से ये आपका जनरेशन ट्रॉमा भी क्लियर करता है, आपका डीप हीलिंग होता है, जनरेशन ट्रॉमा क्लीनिंग होता है, और आपको डीप सेंस ऑफ लव खुद के को मिलता है। जो हमने सुना है ऋषियों मुनियों ने कहते हैं ना, ब्लिस इज योर लाइफ। जो आनंद है वो हमारे अंदर है। वो कैसे है, हम ये प्रैक्टिकल वे में एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि लुइसे ने इसको बहुत लोगों के ऊपर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया है, और ये बुक के फॉर्म में अभी है। हमें हमें इसीलिए लुइसे के पास जाना नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे घर पे बैठ के इसी के ऊपर काम करके वही सेम रिजल्ट खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करेंगे। जब हम खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करेंगे तब हम वो चेंज फील करेंगे, और जब हम वो फील करेंगे तब आप देखना कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे अपने आप चेंज होता है। फिर आप वही वर्ड को रियलाइज करोगे, योर इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स योर आउटर वर्ल्ड। So it is based on my popular video course, Loving Yourself. Over the next 3 weeks, you will learn how to transform your life simply by looking into a mirror. मिरर बहुत छोटा सा है, आपने बहुत बार मिरर देखा है, पर क्या आपने खुद के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए देखा है? आप जब भी देखते हो आप खाली देखते हो कि आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस सही है या नहीं, आपने बाल कंघे किए या नहीं, आपका लुक कैसा आ रहा है, मेकअप हुआ है या नहीं, ड्रेस अच्छा दिख रहा है नहीं। पर आपने खुद को कभी तो हाय नहीं कहा। आप कभी दूसरों को देख लेते हो तो क्या बोलते हो, हाय हाउ आर यू, पर खुद को तो कभी नहीं पूछा कि हाय हाउ आर यू। आज का दिन तुम कैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो? आपका कोई लव्ड वंस है, आपका हस्बैंड है, या जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपका बच्चा है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड है। आप क्या पूछते हो उसको, हाय आज कैसे हो, आज आपका मन में कैसा चल रहा है, आज का दिन आप कैसा एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप आज क्या खाने में लोगे?
मैं आपके लिए क्या करूं कि आपको अच्छा लगेगा? आपने कितने बार खुद से वही पूछा, मैं आपके लिए क्या करूं कि आपको अच्छा लगेगा? पर आप तो आए हो खुद के साथ ही, पर खुद को ही नेग्लेक्ट करके जा रहे हो और सोच रहे हो कि दूसरे क्यों मेरे साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर रहे। अरे बाबा, इसीलिए नहीं कर रहे बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर सेल्फ ओनली। इसीलिए आपको अंदर से वो एम्प्टीनेस फील होता है, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। मिरर वर्क, लुकिंग डीपली इनटू योर आईज एंड रिपीटिंग अफर्मेशंस। अफर्मेशंस पता होगा आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि आप कुछ भी चाहते हो आपको उसको लाउडली बोलना है। पर अगर आप उसको अंदर से महसूस नहीं कर रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो, जैसे मैंने मौन मेथड के बारे में बोला कि अरे नहीं पैसे तो खत्म हो जाते हैं, और ऊपर से आप बोल रहे हो आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम प्रॉस्परस, काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यू आर नॉट बिलीविंग इनसाइड यू। तो उसको क्लियर करेगा कौन? आप ही को करना है, राइट? I have been teaching people how to do mirror work for as long as I have been teaching affirmations. Put simply, whatever we say or think is an affirmation. अगर हम सिंपली बताएं तो कुछ भी हम सोचते हैं या कुछ भी बोलते हैं, बोलने का बहुत ज्यादा पावर होता है, पर हम उसको क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। अरे मैंने बोला ना, हाँ मैं चली जाऊंगी, अरे नहीं आज तो टाइम नहीं हुआ। तो हम अपना बातों को इतना कैजुअली बोलते हैं कि उसका सच में पावर चला जाता है। फिर हम कुछ भी बोलते हैं उस पर, उसमें काम नहीं होता है। Put simply, whatever you say or think is an affirmation. All of your self-talk, the dialogue in your head, is a stream of affirmation. These affirmations are messages to your subconscious that establish habitual ways of thinking and behaving. हम जो बोलते हैं हमें लगता है कि हमने ऐसे ही बोल दिया, पर एक्चुअल में वो हमारा दिमाग दिमाग में असर करता है और हमारे कान भी उसको सुनते हैं। These affirmations are message to your subconscious that establish habitual way of thinking and behaving. और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न हो जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशन प्लांट हीलिंग थॉट्स एंड आइडियाज दैट सपोर्ट यू डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, क्रिएटिंग पीस ऑफ माइंड एंड इनर जॉय। तो अफर्मेशन ही वो प्लांट है जिसके थ्रू हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, हमारा पीस ऑफ माइंड और वो इनर जॉय को पा सकते हैं। सेल्फ एस्टीम इज नॉट ईगो, लेट मी टेल यू। ईगो एंड सेल्फ एस्टीम बोथ आर डिफरेंट। सेल्फ एस्टीम होता है कि खुद का ज्ञान रहना है, ईगो होता है अहम भाव। द मोस्ट पावरफुल अफर्मेशन आर दोज यू से आउट लाउड व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। जब आप खुद के आंखों में देखते हो ना, तो आपका फाइव सेंस काम करता है मिरर के सामने। जब आप बोलते हो, आपने बोला, आपने देखा, आपने महसूस किया और आपके दिमाग में वो गया। The mirror reflects back to you the feelings you have about yourself. It makes you immediately aware of where you are resisting and where you are open and flowing. आप देखना, आज जाके जब मिरर में आप बात करोगे, हो सकता है आपको रेजिस्टेंस फील आए, ये क्या बचकानी है, मुझे खुद को हेलो बोलना है, खुद से पूछना है हाउ आर यू। पर आप धीरे धीरे देखोगे यही बचकानी चीजें एक्चुअल में कितना इम्पैक्टफुल होते हैं। इट क्लियरली शोज यू what thought you will need to change if you want to have a joyous and fulfilling life. जब आप मिरर में खुद के साथ कनेक्ट होते हो, तभी वही आपका इनर बीइंग आपको बताता है कि आपको कहाँ पे वो रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पे आप क्या करोगे कि आप उसको चेंज कर पाओगे। As you learn to do mirror work, you will become much more aware of the words you say and the things you do. कितनों को पता है कि सरस्वती हमारे टंग में बैठती है, सब बोलते हैं इसीलिए ना, शुभ शुभ बोलो। तो हम लोग ने उस चीजों को भूल गए, क्योंकि अभी तो हम लोग इतना पूजा पाठ ये वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं ना। तो धीरे धीरे सच में हमारा वो पावर भी चला गया। नहीं तो पहले तो इतना पावर होता था कि ऋषि मुनि कुछ भी बोल देंगे, इमीडिएटली इंस्टेंटली वहीं पे हो जाता था। और वो चीज हम भी अपने अंदर ला सकते हैं, जब तक कि हम जो बोलते हैं वो हमारे थॉट के साथ अलाइंड हो। जो सोचते हैं वही हमें बोलना है और जो बोलते हैं वही हमें करना है। ये हम अगर प्रैक्टिस में 1 महीने तक ले आएंगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में कितना चेंजेस हो जाएगा। When something good happens in your life,
You can go to the mirror and say, thank you, that is terrific. Thank you for doing this. किसने आपके लिए इतना किया? किसने आपके लिए इतना पढ़ाई किया? किसने आपको इतना कुछ सिखाया? आप ही को कोई अंदर है ना जो आपके साथ हमेशा कनेक्शन में रहना चाहता है, पर आप उसके बात तो नहीं सुन रहे हो, इसीलिए वो धीरे धीरे चुप बैठ गया है। अभी आपका लॉजिकल माइंड ही बोलता है, आपका इंटरनल सोल कनेक्शन तो नहीं होता है, इसीलिए आपको वो एम्प्टीनेस फील होता है। For most of us, sitting in front of a mirror, facing ourselves is difficult at first. So we call this process mirror work. But as you continue, you will become less critical and the work turns into a mirror play. Very soon, your mirror becomes your companion, a dear friend, instead of an enemy. Doing mirror work is one of the most loving gift you can give to yourself. कितनों को पता है कि कोई बच्चे पैदाइशी से ही होता है कि उनके बॉडी में डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं, जैसे आजकल आ जाता है बहुत ज्यादा एडीएसटी करके कुछ है, और बहुत ज्यादा कभी कैंसर हो जाता है, कभी पैर लंगड़ा के चल रहे हैं, हार्ट में होल हो गया। क्या लगता है आपको, भगवान ने ऐसे बना लिया? भगवान का गलती है? क्या लगता है आपको रितिका? I don't think भगवान की गलती है, honestly. तो Right. I think some of the things are genetic and some because of the medications that mother takes during pregnancy. ओके, Right. एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि आप जो फेस करते हो वो एक्चुअल में आपका सोल चाहता है कि वो आप फेस करो। तो आप बोलोगे जेनेटिक्स हो गया कि मेडिकेशन का इम्पैक्ट हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करती हूँ, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्चुअल में वो हमारा सोल का कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आप हमेशा अपने हार्ट में बहुत ज्यादा हेवी रहते हो, अगर आपको लगता है कि सारा दुनिया गलत है, जैसे हमारा एक कंसेप्ट है कि संसार तो बहुत मतलब द अदर नेम ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल, कितनों को ये सीख मिला है, द अदर नेम ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल। तो जिसको ये स्ट्रगल मिला है, अगर उसके माइंड में बैठ गया है कि अदर नेम ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल, एक्चुअल में आप देखोगे उनके लाइफ में भर भर के स्ट्रगल आएंगे। फिर ऐसा करते करते उसका लाइफ फिनिशिंग लाइन तक आ गया और उनके माइंड में वही रह गया कि लाइफ इज स्ट्रगल। फिर क्या हो गया, बॉडी तो छूट गई, सोल वही सारे संस्कार लेकर गया। हम जो बोलते हैं ना संस्कार, तो वो संस्कार एक्चुअली हमारा प्रीवियस बर्थ से कैरी फॉरवर्ड होता है, फिर हमारा मदर एंड फादर और हमारा सोसाइटी से मिल जाता है, फिर ये जन्म में कुछ कुछ मिल जाता है, पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारा पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे बचपन से ही उनको बहुत शौक है गाने का, और बिना ट्रेनिंग के भी वो इतना फ्लुएंट गाते हैं। और मैंने सुना है रामानुजन, वो बच्चे थे तब से उनको मैथ्स का बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो ये सब कहते हैं कि ये सोल फॉरवर्ड होता है। आपका माइंड, आप बॉडी तो छोड़ देते हो पर आपका माइंड ही सोल फॉरवर्ड में जाता है। तो जो आपके माइंड में है, अगर आप अभी से उसको क्लीन नहीं करते हो सकता है वही चीजें आप सोल फॉरवर्ड करके नेक्स्ट जन्म में भी लेके जाओ। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे मेटाफिजिक्स के स्टडी अभी उसको प्रूव कर रहे हैं। जितना भी क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, जितना भी स्पिरिचुअल स्टडीज होते हैं, वो सब वही चीजों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्म कर रहे हैं कि यस, वी आर ऑल सोल बॉडी एंड व्हाटएवर वी आर लर्निंग दैट गोज अलोंग विथ अस। तो वो लर्निंग नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बुद्ध और बुद्धू दोनों के बीच में बहुत सा थिन लाइन है। बुद्ध कब हम बनते हैं, जब हम अपने वो पॉजिटिव क्वालिटी को इतना इनकलकेट कर देते हैं कि हमें नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं करता है। बोलते हैं कि अगर आप बस 24 आवर फोकस्ड रह जाओगे, देन यू विल बी हैविंग योर एनलाइटमेंट। 24 आवर भी बहुत ज्यादा हो गया, 1 आवर भी फोकस्ड हो जाओगे तो आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगी। पर
वहीं पे अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और होता है क्या कि हमारा नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, नेगेटिविटी में जाना बहुत आसान है। कोई भी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, इवेंट है, आप हमेशा नेगेटिविटी में ही हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारा स्टोन ऐसे ही वही हो गया है कि सर्वाइवल मोड में ही हम हमेशा रहते हैं। कुछ भी फियर आया, कुछ भी आया, फ्लाइट। तो वही चीजें हम जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो गए। पर अभी क्या हो रहा है, वो फियर इंस्टेंटली नहीं जाता है जो स्टोन एज में चला जाता था, कि टाइगर आ गया, आपने देखा, फियर हो गया, आप उधर से भाग आए या फिर कुछ प्रोटेक्शन में किया, फिर उसके बाद आप नॉर्मल हो गए। पर आजकल के जमाने में हमें हमारे अंदर वही फियर, वही एटीट्यूड सारे बार बार हमारे माइंड में प्ले करते रहते हैं। इसी के वजह से अभी इतना सारा कंफर्ट हो गया हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। हम थोड़ा सा गर्मी हुआ तो फैन लगा लेंगे, पर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एंगर हुआ तो उसको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वही सारे चीज हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट करने लगते हैं। So doing mirror work is one of the most loving gift you can give yourself. It takes only a second to say, "Hi kid, looking good. Isn't this fun?" It is so important to give yourself little positive messages throughout the day. The more you use mirror for complimenting yourself, approving of yourself, supporting yourself during difficult times, the deeper and more enjoyable your relationship with yourself will become. Okay? आपका बच्चा है अभी, आप, आई होप इफ यू आर ऑल्सो ए मदर, अभी आपका बच्चा है, डरते हुए भागते हुए आपके पास आया, आप क्या करते हो? उसको होल्ड कर लेते हो? नहीं बच्चा, मैं हूं ना, आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू। क्यों डरते हो? पर वही बच्चा जब आपका दिल कभी बोलता है कि मुझे फियर आ रहा है, मुझे हैंगर आ रहा है, तब आप क्या करते हो? उसको कोसते हो, यू आर नॉट गुड एनफ, यू आर अनेबल टू हैंडल एनीथिंग, सब कुछ में तुम्हारा ही गलती है, तुम ढंग से बात नहीं कर पाए, देखो इसी की वजह से अभी तुम सही हो लेकिन फिर भी तुम्हें जाके माफी मांगना पड़ रहा है। क्यों करते हो ऐसा? और आपको लगता है अभी आप कुछ करना चाहते हो, बट स्टिल समथिंग इज होल्डिंग यू बैकवर्ड। You may be wondering why 21 days of the program? Can you totally transform your life in just 3 weeks? Maybe not totally, but you can plant the seeds. As you continue to do your mirror work, these seeds develop into new, healthy habits of mind that open the door to a joyous and fulfilling life. So let's begin. आपने कोई फार्मर, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, एक फार्मर है, उसने सीड, कुछ सीड लिया, इम्प्लांट किया। उससे पहले उसने क्या किया? पहले तो जो वीड थे सबको क्लीन किया, वो सॉइल को थोड़ा सा इधर उधर किया, फिर जाके वो सीड को डाला, फिर थोड़ा थोड़ा पानी दिया, फिर आपने फिर वो क्या करता है? वो पेशेंसफुली वेट करता है, उसके ऊपर रोज काम करता है ना, टू गेट द फ्रूट। या फिर ऐसा करता है कि रोज जाके थोड़ा सा खरीद के देखे, अरे मैंने 2 दिन का प्रैक्टिस कर लिया, कुछ भी नहीं होता है, अरे मैंने 3 दिन का प्रैक्टिस कर लिया, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा करना चाहोगे क्या आप? तो एक्चुअल में ये आपका पेशेंस आपको रखना होगा, आपको हर रोज खुद के ऊपर काम करना होगा, तभी जाके आपको वो चेंज दिखेगा। जब वो सीड पूरा प्लांट बन जाएगा, फिर आप उसका फ्रूट, हो सकता है पूरा जनरेशन खुद भी खाओ, और इतना भर भर के आए कि आप सबको बांटो। पर उससे पहले आपको खुद के ऊपर फोकस रखना होगा, आपको आपके माइंड का वो सॉइल के ऊपर काम करना होगा। उस सॉइल में वो सीड सारे डालने होंगे, आपके हेल्दी हैबिट्स के, अफर्मेशंस के, आप जैसा चाहते हो वो सारे हीलिंग करके आपको क्लीन करना है। फिर आप देखोगे कि आप जब ये रोज 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 प्रैक्टिस करते हो, आपको पहले पहले तो इतना सारा एक्सरसाइज करके क्लीनिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब क्लीन हो जाएगा फिर आपको इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस आपको वो मिरर के साथ, खुद के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना, और उसका फ्रूट किसको मिलेगा? सबको मिलेगा, आपको मिलेगा। और फ्रूट जब होता है, हमारा मदर नेचर इतना गिविंग है कि वो, आपने एक सीड लगाया तो फ्रूट में एक नहीं देता है, वो इतना सारा देती है, जो कि आप खुद भी खा पाओ, दूसरों को भी दे पाओ, भर भर के दे पाओ। सो
I'll be telling you that your life will be full of prosperity and joyous fulfilling. वीक 1 डे 1 में मैं थोड़ा सा बस दिखा रही हूँ कि कल हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। डे 1 में हम लविंग योरसेल्फ के तरफ जाएंगे और इसमें कैसा है, मिरर वर्क का कुछ एक्सरसाइज होता है, आपको वो चीजें करना होता है। नेक्स्ट है जर्नलिंग एक्सरसाइज के लिए मैंने जो बोला है, आपको नया नोटबुक और पेन लेना है, नया ही लेना है, मिरर वर्क के लिए सेपरेट कर लो आप। और उसी में जो भी ये सारे क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को लेके खुद के साथ थोड़े टाइम के लिए बैठना है। इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि एक दिन का प्रैक्टिस में 2 दिन ले रही हूँ, कि आपको टाइम मिले, आप एक दिन खुद के साथ बैठो, फिर दूसरे दिन मेरे साथ डिस्कस करो। अगर कहीं पे भी आपको ऑब्स्टेकल फील हो रहा है या कुछ भी आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, कुछ भी आपको कंप्लेंट या फिर डाउट हो रहा है। देन हार्ट थॉट फॉर द डे, जैसे मैंने बोला, हमारा माइंड एंड बॉडी के बीच कनेक्टिंग पार्ट कौन है? हमारा हार्ट है। किसी के साथ जैसे जैसे पहले पहले हम टीनेज में कोई लड़के के साथ दोस्ती करना हुआ तो क्या करेंगे? लड़के की सिस्टर के साथ दोस्ती करेंगे, है ना, कि हमने लड़के के साथ दोस्ती करनी है। वैसे ही हमने बहुत दिनों तक अपने दिल से कनेक्शन बिल्डअप नहीं किया है। अभी हमारा माइंड एंड बॉडी को कनेक्टिंग करने के लिए हमें अपने दिल के साथ कनेक्शन करना है। इसीलिए ये सारे हार्ट थॉट्स हैं, और ये हार्ट थॉट में जो बोलेंगे उसी को हम हार्ट के ऊपर हाथ रख के उसको बोलेंगे। फिर मेडिटेशन है, लविंग योरसेल्फ में जो मेडिटेशन है, इसका हम ऑडियो डाउनलोड में आपको दे सकती हूँ, नहीं तो उसको, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप खुद के वॉइस से उसको रिकॉर्ड करते हो और खुद ही सुनते हो। पहला तो आप खुद रिकॉर्ड करके खुद एक बार सुनोगे, फिर दूसरा रात को सोने से पहले एक बार सुनते हुए जाओगे, तो ये आपके ऊपर ज्यादा काम करेगा। तो बस इतना ही करना है और ऐसे ही हमारा एक्सरसाइज आगे से काम होगा। सो आई होप आई हैव गिवन यू द फुल इंट्रोडक्शन ऑफ मिरर वर्क इन टूडेज सेशन। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है या डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अभी सेशन को एंड करेंगे। Thank you so much for this session today. It was amazing to connect with you. And thank you, Himati, for letting me know that there is a mirror work session happening today. Yeah, so I don't have doubts, but I am dealing with a lot of things right now in life. Okay. I feel like I'm not in a receiving mode more often. Okay. Yeah. Right. So I have to break certain patterns, heal certain traumas that I'm acknowledging right now. So I think this Correct. will help me out with that. डेफिनेटली इट विल हेल्प। अभी आजकल आप देखोगे हीलिंग के नाम पे पता नहीं कितने कितने चीजें आती है और इतने एक्सपेंसिव, पर मैं बोलूंगी, और मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया है, आपको हेमा से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत पैसा, बहुत टाइम, बहुत एनर्जी। तो बाद में मैंने देखा, अरे ये तो इतना आसान है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही थी, और ये मेरे ऊपर सच में वंडरफुली काम किया है। तो इसी के लिए मैं आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल पाती हूँ कि ये मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मूला है, और ये आपके ऊपर काम करता ही करता है। बस आपको वो जर्नलिंग वगैरह जो भी आप कर रहे हो ना, आप खुद के लिए बस 1 घंटा निकाल लो, ताकि आप जो भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, चाहे जो भी एज है, इतने सालों से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, नहीं हो सकता है कि आप इंस्टेंटली क्लियर कर पाओ, लेकिन पहला स्टेप तो आपको लेना है ना। और आप ये रोज रोज, अभी तो मैं 44 डेज के लिए सपोर्ट पे हूँ, और आगे से उस टाइम पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन हो जाएगा, ये मेरा भरोसा है। और आगे से कुछ भी आएगा तो आपको अभी फॉर्मूला पता होगा कि आपको कैसे वो सारे चीजें को क्लीन करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बर्तन एक बार धो लिया तो दूसरी बार धोने का जरूरत नहीं है। आप जितने बार प्रॉस्पेरिटी को रिसीविंग मोड में लाना चाहते हो, उतने बार आपको अपना इनर वर्ल्ड को क्लीन करना ही है। Thank you. या थैंक यू सो मच। सो सेशन एंड करते हैं। कल का भी सेशन फ्री है, अगर आप चाहो तो कल भी ज्वाइन कर सकते हो, और परसों से खाली पेड मेंबर के लिए, ठीक है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेमा तो है आपके पास। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, हैप्पी हीलिंग। Yeah, thank you.